नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में एआई समिट हो रहा था। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग अपने शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने लगे थे। अब इसके बाद क्या हुआ आप सबको पता ही होगा। पुलिस उन लोगों को छापेमारी करके गिरफ्तार कर ली, साथ में आगे की जांच भी कर रही है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान एंकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता के बीच त्रिकोणीय लड़ाई होगी। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला। तारिक खान जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इसको कोर्ट में ले जाना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस को अगर लगता है कि कांग्रेस पाक साफ है तो उसे डिफेम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो उसका सबसे सरल रास्ता है कि आप कोर्ट में ले जाइए। ये इन्फ्लुएंसर जो है वो जो नंबर दे रहे हैं, जो उनके पास मैसेज आया, उनकी जांच हो जाएगी। कांग्रेस का कोई अधिकृत आदमी होता तो जरूर बताता। गौरव गोगोई का जिक्र किया शहजाद पुलावाला ने, कुछ कहना तो बनता ही है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो कोई बात नहीं। फ्रेंडशिप एक ग्रुप सरकार ने बनाया है। फिलीपींस जो ग्रुप जा रहा है उसको गौरव गोगोई लीड कर रहे हैं। एंटी नेशनल है, क्यों भेजते हो भाई, क्यों भेजते हो? शहजाद भाई ऐसी बकवास बातें आके मत किया करो। पूरा कर लो, जवाब दूंगा। अगर जवाब देना अभी नंबर आएगा। हाँ, जवाब दूंगा। आप अपना सुनो, पहले सुनो भाई, धैर्य रखो। पूरा तो निकालो पहले, फिर जवाब रहो। पहले भाई तुम्हारा निकलेगा, चुप रहो बड़े भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप बोलते रहो। अभी निकलेगा, अभी निकलेगा। टाइम खराब कर रहा है। ओके, 1 to 1 मैं चुपचाप एक एक करके बोलो बोलो बोलो। शहजाद को बोलो तारिक खान जी बोलिए। स्टूडियो में है ना, बोलो बोलो बेटा, बोलो। समाजवादी के इन्फ्लुएंसर है बिना पैसे। शहजाद जी रुकिए, उनको अपनी बात। हाँ बोलिए तारिक, चिंता मत करो, बोलिए। तारिक खान बोलिए, फरमाइए। सर कौन है? अब बोलने दीजिए ना उनको। तो चुप जाता हूं। शहजाद बीच में बोल तहसीन रुकिए, तहसीन शहजाद दोनों रुकिए प्लीज। तारिक खान की बात हो उनको बोलने दीजिए, तारिक भाई को। हाँ मैं बोलने दे रहा हूँ। तहसीन जी आप रुकिए, मैं बोलने दे रहा हूँ, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि गौरव गोगोई को स्टूडियो में होने का एडवांटेज शहजाद के पास भी है, अशोक श्रीवास्तव के पास भी। रखिए आप लोग। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई कौन पेड है कौन नहीं पेड है। अब मैं सीधा आरोप लगा दूं कि अशोक श्रीवास्तव भी पेड है। तो इस तरीके से या भाई आपका कुछ कोलैबोरेशन होगा बीजेपी के साथ, आप प्रमोट करते हैं। अच्छा, यहां एक बात समझने की जरूरत है। अमित शाह ने 2018 में ही कहा था कोटा में जाकर कि हम किसी को भी झूठ साबित कर देंगे। जैसे हमने एक झूठ फैला दिया कि अखिलेश यादव साहब ने अपने पिताजी को मार दिया। ये खुद उनका रिकॉर्डेड बातें हैं अमित शाह की, और हमने इसको फैला दिया। तो हम जो झूठ चाहें फैला सकते हैं। ये तो अमित शाह साहब मान रहे हैं। अब अशोक साहब आप एक काम करते हैं, आप कहते हैं कि चलिए मोदी जी को डिफेम करना, देश को डिफेम करना, मान लिया सर, नहीं करना चाहिए, गलत। या कोई भी ऐसे पेड किसी को जो इन्फ्लुएंसर है उसको दे रहा है और ये कर रहा है, चलिए गलत है, ठीक है। मोदी इस देश। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। ये क्या करते हैं? तारिक खान एक मिनट रुकिए, तारिक खान एक मिनट रुकिए। नहीं, मेरा पॉइंट आने दीजिए। मैंने मान लिया आपकी बात। एक मिनट मैं मान के चल रहा हूं आपकी बात। अब रुकिए तो सही, एक मिनट रुकिए, मोदी मतलब देश। आपने बोला रुकिए, एक मिनट कि आप मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। एक मिनट तारिक खान, एक मिनट, मैंने आपको बोलने दिया, अब आप मेरी भी बात सुनेंगे। पहली बात तो सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। एक तो आप विषय से बार बार इधर उधर कूद रहे हैं, कोई बात नहीं। और शहजाद नहीं कूद रहा है। अरे सुनिए ना, अरे रुकिए तो सही। अब सुनिए ना, अब सुनिए ना, अब सुनिए ना, मैं आपको रोकूंगा, फिर आप विक्टिम कार्ड दिखाओगे, फिर आप विक्टिम कार्ड दिखाओगे। सुनो तो सही ना, अब सुनो ना, अब सुनोगे, सुनोगे तारिक खान, 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 सुनोगे एक मिनट तारिक खान, सुनोगे फेविकोल खाए क्या? तारिक खान सुनोगे एक मिनट, फेविकोल खाए क्या? सुनेंगे, नाश्ते में फेविकोल। सुनेंगे, शहजाद को क्यों नहीं रोका? सुनेंगे अब एक मिनट, अब सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए, मैं आप ही को मौका दूंगा। मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं आप ही को मौका दूंगा, बिल्कुल इसके बाद आप ही को मौका दूंगा, क्योंकि आपने कई सारी बातें कह दी, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। आप दोबारा आइएगा, मैं दोबारा आप ही को मौका दूंगा। मैं एक बात कह रहा हूं, सुनिए ना आप, तारिक खान सुनिए। अब फिर आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ऐसा है, तारिक खान की आवाज उठाइए, 1.5 मिनट तक उनको कोई नहीं रोकेगा, और उसके बाद अगर तारिक खान बोलेंगे और उसके बाद अगर मैंने रोका तो विक्टिम कार्ड मत खेलेगा तारिक खान। 1.5 मिनट तारिक खान के कोई नहीं बीच में बोलेगा। दीजिए तारिक खान को, बोलिए। आप ये एजेंडा चलाते हैं, आप ये एजेंडा चलाते हैं कि देश का मतलब पीएम और देश की बदनामी हो रही है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया, आपका पॉइंट लिया, अच्छी बात है, नहीं चलाना चाहिए। और फिर जब ये लोग क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो पेड हैं, ये एक इकोनॉमी है, 20,000 करोड़ की इकोनॉमी है। जो लोग बच्चे हमारे देश के पैसा कमाते हैं इनसे, वो कंटेंट क्रिएटर हैं। तब जब बीजेपी कंटेंट क्रिएटर से ये चलाती है, विभाजन की विभीषिका, देश का बंटवारा नेहरू की वजह से हुआ। नेहरू तो पीएम नहीं थे, भारत का सभासद था किसी वार्ड का, नेहरू कहां पीएम थे? तब देश की बदनामी नहीं कि वो भारत का डिवीजन बिकॉज ऑफ नेहरू हो गया, तो भी तो पीएम था भाई।
तो जब बात पीएम पीएम की हो रही है तो सारे पीएम को ले आओ, पीएम मतलब देश, तब देश नहीं था अब देश है। क्या भाई, क्या ये अजीब बात है, क्या एजेंडा है? तब अब जब नेहरू के बाकायदा पार्लियामेंट में पास करते हो कि जो इमरजेंसी थी वो गलत था, ठीक है, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी की हत्या थी। मसला यह है कि नेट पे कैंपेन चलाते हैं आप, सोशल मीडिया पे बीजेपी चलवाती है और पैसा देकर चलवाती है। किन कंपनियों से चलवाती है उनका भी नाम लिख रखा है मैंने, उन कंपनियों से चलवाती है। अब ये कह रहे हैं आपकी प्रधानमंत्री के खिलाफ कैंपेन आज चल रहा है तो गलत है साहब। जो प्रधानमंत्री अब देश में नहीं रहे हमारे बीच में, उनके लिए भी तो ये कैंपेन चलाते हैं। फिर इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी कैंपेन सोशल मीडिया के द्वारा पेड नहीं चलाना चाहिए। अगर आप इस बात पे एग्रीड हैं तो मैं बिल्कुल कहता हूं ऐसा काम नहीं होना चाहिए, और अगर ये चला रहे हैं तो ठीक है। चलिए, अगर कल कांग्रेस चलिए, आपको किसी ने नहीं रोका। आप सुनिए, आप अगर सुनने का मादा हो तो सुनिएगा, भागिएगा मत, विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा। पहली बात, पहले मैं अपनी बात का जवाब दूंगा जो तारिक खान ने बोला। तारिक खान ने कहा कोई भी कह सकता है अशोक श्रीवास्तव पेड है। तो तारिक खान, एक मेरी बात सुनिए, अगर आप में हिम्मत है तो आप बोलिए कि अशोक श्रीवास्तव बीजेपी का पेड एजेंट है, बीजेपी पैसा देती है, बोलिए अभी। उसके बाद मेरे में हिम्मत है, अब हंसिए मत, मेरे में हिम्मत है, मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। अब मेरा चुनौती स्वीकार कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात तारिक खान, और मैं आपको एक चीज बोलता हूं, मैं बीजेपी और मैं कांग्रेस बीजेपी तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं को एक बात बोल चुका, आज मैं समाजवादी पार्टी को खुलेआम यहां बोल रहा हूं। और तारिक खान एक बात और नोट कीजिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मेरी जांच करवा लीजिएगा। मैंने समाजवादी पार्टी से कोई प्लॉट नहीं लिया। समाजवादी पार्टी अपने शासन में कैसे पत्रकारों को प्लॉट काट काट कर बांटती थी, उसकी सारी रिपोर्ट मीडिया में आई थी, और उनमें अशोक श्रीवास्तव का नाम नहीं था। ना अशोक श्रीवास्तव ने तारिक खान की पार्टी से प्लॉट लिया है, ना उन्होंने जो है शहजाद पूनावाला की पार्टी से प्लॉट लिया है, ना उन्होंने तहसीन पूनावाला की पार्टी से प्लॉट लिया है। और अगर हिम्मत हो तो आरोप लगाइएगा। और एक और चुनौती देता हूं, अगर आप में दम हो तो समाजवादी पार्टी को कवर करने वाले 5 पत्रकारों को लाइए, 5 पत्रकारों को लाइए, और उन 5 पत्रकार जो समाजवादी पार्टी के हो, उनका और अशोक श्रीवास्तव की संपत्ति की दोनों खुलकर सार्वजनिक घोषणा करेंगे। और उसके बाद 5 लोगों की 6 लोगों की संपत्ति की जांच हो जाए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब मैं आता हूं प्रधानमंत्री की बात पर, प्रधानमंत्री की बात पर मैं आता हूं। इन्होंने क्या कहा कि भाई प्रधानमंत्री, अरे भाई एआई समिट था, अब विक्टिम कार्ड मत खेलिए, बंद कर दीजिएगा इनकी आवाज, विक्टिम कार्ड खेलने दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा इनकी आवाज। इन्होंने पहले मुझसे कहा था कि जब आप कहेंगे मैं चुप हो जाऊंगा, अगर उसके बाद बोलते तो आवाज बंद कर दीजिए, अब इनको सुनना पड़ेगा। मैंने चुपचाप सुना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई प्रधानमंत्री मतलब मोदी। अरे ये एआई समिट था, ये नरेंद्र मोदी समिट नहीं था। इतना अगर किसी की बुद्धि में नहीं आ रहा है तो भैया अपनी बुद्धि जो है उसकी एक बार जांच करवा लीजिए, पड़ताल करवा लीजिए। ये एआई समिट था जिसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ये नरेंद्र मोदी समिट नहीं था। भारत में और नरेंद्र मोदी में जो अंतर है वो यही है, और बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उनके इन्फ्लुएंसर में फर्क यही है। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो क्या है ना कि जिनकी पत्रकारिता का मतलब ही 2 BHK हो, मतलब 2 BHK दो और रिपोर्ट कराओ, तो उनको लगता है सभी लोग कोलैबोरेशन में रहते हैं पार्टी के साथ। ऐसा उनको हो सकता है, लग सकता है। वो उनके वैसे अभी 3 BHK का भी आ गया था, कुछ लोगों को 3 BHK भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी खबरें भी चली हैं। वो करना भी चाहिए, अच्छा है, सबका रोहिणी हो, सबका उदय हो, सबका प्रोग्रेस हो। हाँ, तारिक जी इतना मुस्कुरा रहे, समझ गए कहाँ तीर लगा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोलैबोरेशन विद बीजेपी, अरे घड़ी तुम्हारा टाइम खराब है, टाइम क्यों दिखा रहे हो, खराब है तुम्हारा टाइम। सुन लो, दूसरा बोल रहे कोलैबोरेशन विद बीजेपी। तारिक खान ने आज तय किया है कि अखिलेश यादव जी की मटिया पलेत करके जाएंगे। अखिलेश जी ने बोला ना कि ये मोदी समिट नहीं था, ये एआई समिट था, कांग्रेस का नंगापन खराब है। मतलब अखिलेश जी का हमारे साथ कोलैबोरेशन है, क्योंकि तारिक खान अखिलेश यादव को बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव तुमने कर ली है कोलैबोरेशन बीजेपी के साथ, इसीलिए तुम जाकर कांग्रेस को कोस रहे हो। और कांग्रेस जो नंगी होकर फिर उसके बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर नंगापन दिखा रही है, वो ठीक है, हो सकता है। देखिए क्या है, पार्टी हित से पहले मजहब हित होता है, मैं तो मानता हूं इस बात को। कुछ लोगों के लिए मजहब फर्स्ट होता है, पार्टी गई भाड़ में, तो ये कर सकते। तारिक खान को मजहब प्यारा है, कांग्रेस ने बोला है मैं मुसलमान हूं, तो कांग्रेस के प्रति ज्यादा लगाव है। तो आखिरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, पार्टीशन पे उन्होंने बोला कि मैंने आज तक नहीं बोला, जो बात मैं आपको दिखाने वाला हूं ये टॉपिक पे नहीं है। एडवीना के चक्कर में पार्टीशन किया नेहरू ने, बाला साहेब ठाकरे, और बाला साहेब ठाकरे इनकी इंडिया अलायंस में है, मतलब इनकी पार्टी इनकी इंडिया अलायंस में है। अब तारिक खान में अगर
दम हो ना तो बोल दे उद्धव ठाकरे को लात मारकर हम निकालते पार्टी, मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी को हम लात मारकर निकालते इंडिया लाइन से। उद्धव ठाकरे को नहीं, वो तो हमारे नेता है। बोलिए। ओके चलिए, ये विषय से विषयांतर फिर हो रहा है क्योंकि सब लोग इधर उधर नहीं जा रहे नहीं, हैं। नेहरू जी ठीक है नेहरू जी के बेडरूम में हम कभी नहीं गए, पर नेहरू जी के बेडरूम में कोई गया और देखा हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।